हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अच्छा, कोई दिन ऐसा होता है कि जब कोई भी काम नहीं होता करने के लिए, और कोई दिन ऐसा होता है कि जब काम ही काम होते हैं। कभी खाना बनाना, कभी कुछ। और खाना भी जब बनाना होता है तो एक ही टाइम में दो दो तीन तीन डिशेस तीन तीन दो दो तीन तीन डिशेस ना। ऐसा ही दिन एक ये आज हमारा था। एक तरफ हम पहले पास्ता बनाने लगे थे और फिर हस्बैंड का फ़ोन आया कि चावल चाहिए, उन्होंने लेके जाने कहीं सिंपल बॉयल्ड चावल। तो एक तरफ उसकी तैयारी हो रही थी। फिर हमने रात में बनाना था पिज़्ज़ा, ये शाम का टाइम था तो हमने कहा पिज़्ज़ा तो बनेगा रात को, जब आएंगे सब लोग घर पे तब तक हम पास्ता बना लेते हैं और वो खा लेते हैं। तो ये बन रहा है यहाँ पर पास्ता। और इसके बाद अभी सारी मैंने पिज़्ज़ा की प्रिपरेशन की, वेजिटेबल्स कट किए, चिकन की तैयारी की। और अब ये डो ही ऐसी है जैसे हाथ कटा हुआ है। ज़रा फील करें आप, आधी उंगलियां कटी हुई हैं और हाथ को चला रहे हैं फ्राई पैन में, लगता है ना ऐसा। लेयर होती है तो इतनी प्यारी बनती है वीडियो, ब्लर होती है तो सत्यानाश हो जाता है। ये बस मैंने यहाँ पे बहुत बेसिक से मसाले ऐड किए थे जो कि बिल्कुल रेगुलर मसाले होते हैं सारे। उसके बाद ये यहाँ पर पिज़्ज़ा की डो तैयार करके रखी थी। आटा दूसरा था, पिज़्ज़ा वाला नहीं था। सिंपल आटे से हमने गूंदा था, वो बिल्कुल भी राइज़ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये कि पिज़्ज़ा जब बनाया तो वो अच्छा बन गया था। मतलब कड़क भी नहीं हुआ था और मतलब बस ठीक था। और ये जो इस तरह की बॉटल्स होती हैं ना, इन्हें खोलना, या जो टिन्स होते हैं उन्हें खोलना तो एक अजाब होता है, इतना मुश्किल होता है। इस पर भी मैंने अपनी आधी जान लगा दी थी, उसके बाद कहीं जाकर ये खुला था। ये था टोमेटो और उसका गार्लिक का एक पेस्ट था। सॉस ही था लेकिन ये मैं डाल रही थी और ये ज़्यादा डल गया था। इसके बाद फिर इसमें क्रीम डाली और टोमेटो पेस्ट डाला। उसके बाद बस इसे अच्छे तरीके से भूना था। फुल फ्लेम पे मैंने इसे अच्छे तरीके से भूना और इसका बहुत ज़बरदस्त सा एक टेस्ट आ गया था। और ये कैप्सिकम पहले ऐड करने थे, ये सॉस और जो भी मैंने टोमेटो पेस्ट क्रीम वगैरह डाली है उससे पहले डालना था, लेकिन मैं भूल गई थी। पीछे ये स्लैब पर रखा रह गया था और मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं और याद ही नहीं रहा, इसलिए मैंने इसे बाद में ऐड कर दिया था। तो ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट तो नहीं हुए थे, लेकिन बस काम चल गया था, क्योंकि अभी ज़्यादा इसे मैं भूनती ना तो इसने बिल्कुल ड्राई हो जाना था। फिर जो बॉयल्ड पास्ता था मैक्रोनीज़, उसके अंदर इसे मैंने ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया था और बस 3 to 4 मिनट्स के लिए मैंने इसे दम पर लगा दिया था। एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था और एक हाथ से चम्मच चला रही थी, तो देखेंगे किस तरीके से पॉट घूमता जा रहा है। ये बस यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है और इसकी बहुत प्यारी सी एक लुक आ गई थी। और अब मैं हो गई थी चावल की तरफ जो भिगो कर रखे हुए थे। अब उसे मैंने डाल दिया था पानी में कि ये थोड़े बनते रहे। फिर इसके बाद इसे भी दम लगा दिया था। चावल ढीले हो गए थे क्योंकि बॉयल्ड राइस मैंने कभी बनाए नहीं है। इस तरह सिंपल हम बनाते हैं तड़के वाले, मुझे भी जहन में नहीं रहा कि उन्होंने अगर कहा है तो मैं वैसे ही बना दूँ। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी चिकन की तरफ। जो पिज़्ज़ा के लिए बनाना था वो बोनलेस चिकन रखा है, उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। ये ग्रीन चिलीज़ थी, ये उस चिकन में ही जानी थी। और ये कैप्सिकम बिल्कुल गोल गोल स्लाइसेस इसके काट के पिज़्ज़ा की गार्निशिंग के लिए रखे हुए थे, टॉपिंग के लिए। तो बस यहाँ पर चावल बॉयल हो रहे हैं। ये मैंने अपने लिए पास्ता पैन में ही छोड़ दिया था, थोड़ा सा निकाल लिया था जिसमें इसका मसाला तैयार किया था, साथ साथ खाती जा रही थी। बस जब बिज़ी होते हैं ना तो खाना पीना भी इस तरह ही होता है, पकाते पकाते भूख ख़त्म हो जाती है। ये चिकन के छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं। पैन में ऑयल भी डाल दिया है इसे रेडी करने के लिए। और यहाँ पर ऐसा सीन हुआ था, मैंने ऊपर रखा फ़ोन और वो थोड़ी ही देर के बाद, कुछ ही सेकंड्स के बाद ना नीचे मेरे हाथों में आ गया था। शुक्र है कि उसे मैंने पकड़ लिया था, नहीं तो इसने जाना था पैन के अंदर।
अच्छा, पिज़्ज़ा टॉपिंग का जो मैंने चिकन बनाया था उसमें भी मैंने ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें डाली थी। कुछ स्पाइसेस थे जो मैंने उसमें दूसरे ऐड किए थे, बाकी क्रीम और टोमेटो पेस्ट सब कुछ वैसे ही डाला था। ये राइस फिर जो उन्होंने लेकर जाने थे, मैंने कहा उसे मैं बॉक्स में डाल कर रख देती हूँ। देखिए यहाँ पर चावल बिल्कुल ढीले हो गए थे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे लग रहे, लेकिन बस अब गुजारा तो करना था ना, बनाए थे, देने भी थे, कोई बात नहीं, होता रहता है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो कभी कभी के लिए चलता है। राइस डालते डालते मैंने सोचा थोड़े से रख लेती हूँ, कोई खा लेगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि बॉक्स तो बिल्कुल ज़्यादा पूरा फुल हुआ नहीं। फिर मैंने छोड़ दिए थे जो राइस, उसमें से फिर मैंने और निकाले, थोड़े बॉक्स में डाले। फिर मुझे लगा कि बस अब ठीक है, इतने बहुत हैं। उन्होंने कहा था कि 3 लोगों के लिए चाहिए, कि 3 पर्सन्स आराम से खा लें, तो ये बॉक्स काफ़ी बड़ा है, आइसक्रीम वाला बॉक्स है। फिर इसे मैंने फुल कर दिया था और बाकी थोड़े से रख लिए थे। यहाँ मैं चिकन को ऑयल में फ्राई कर रही थी और जब थोड़ा सा गोल्डन हो गया था तो उसके बाद मैंने सब कुछ इसमें डालना शुरू कर दिया। टोमेटो पेस्ट डाला है, उसके बाद क्रीम डाली है, बाकी सारे स्पाइसेस भी ऐड कर दिए थे, वही नमक मिर्च और थोड़ा सा चिकन तंदूरी मसाला, क्रश्ड चिलीज़ और ये सब कुछ डालकर फिर ये वही वाला गार्लिक और उसका टोमेटो का पेस्ट है, सॉस है एक्चुअली ये भी इसमें ऐड कर दिया था। ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी थी। बस फिर ये सब कुछ डाल के इसे अच्छे तरीके से थोड़ा सा पकाया, ताकि इसका जो ये बिल्कुल एक लिक्विड सा बन गया था ना, ये ख़त्म हो जाए और थोड़ी सी ड्राई फॉर्म में ये आ जाए, ताकि पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए हम इसे सेव कर सकें। इसके बाद एंड पे ऐसी गेम हुई ना मेरे साथ, मैंने सारा पिज़्ज़ा रेडी कर लिया, पिज़्ज़े की प्रिपरेशन कर ली और उसके बाद आते हुए जनाब पिज़्ज़ा लेकर आ गए बाहर से, कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा मैं ले आऊँ, और फिर कहा कि एक रोटी बना दो साथ में। फिर इन्होंने खाना खाया। अब रेडी पिज़्ज़ा देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।